आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने अब लिंक दे रखा कमेंट बॉक्स में, जो है प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आप स्टडी कर सकते हैं। अब यह है क्वेश्चन नंबर 6। Without using the Pythagoras theorem, so that the points 4, 4, 3, 5 and -1 are the vertices of a right angle triangle। मतलब हमने ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स क्या हैं, राइट ट्रायंगल के हैं, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले अपना माइंड मैप बनाने के लिए ट्रायंगल बनाइए। 4, 4, 3, 5, -1 -1। इनमें से कोई भी एंगल ट्रायंगल हो सकता है, तो मतलब कि कोई भी एंगल्स जो है राइट एंगल हो सकता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, राइट, ए बी और सी। अब देखते हैं इसको कि हम इसका स्लोप निकालते हैं। ए बी का स्लोप कितना होता है, स्लोप ऑफ ए बी किसी भी लाइन का स्लोप जो है कैसे निकालते हैं, अगर ये पॉइंट y1 y2 है, वो सॉरी x1 x2 y2 और ये पॉइंट है x1 y1, तो स्लोप m जो होता है कैसे निकलता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इट्स वेरी सिंपल। ऐसे ही हम ए बी का स्लोप निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, 4 - 5, 5 - 4 भी लिख सकते हैं। अगर इसका ये 5 लेंगे तो हम, अगर ये हमने y2 माना तो x2 ये मानना पड़ेगा, और अगर हम y2 इसको मान रहे हैं और x2 इसको, तो ऐसा कर सकते हैं हम। ये फिलहाल 4 - 5 लिख रहे हैं, तो हम ये y2 है। जो ऊपर लिखना है वो नीचे लिख सकते हैं। चाहो तो आप y1 - y2 लिख लो अपॉन में x1 - x2, मतलब जो है y2 - y1, y1 - y2 भी लिख सकते हैं, x1 माइनस इसका वाइस वर्सा लिख सकते हैं। तो ये हो गया 4 - 5 अपॉन में 4 - 3, तो ये तो आ गया हमारा स्लोप -1 अपॉन 1, यानी कितना हुआ ये, -1। तो स्लोप ऑफ ए बी हमारा क्या आ गया, -1। अब निकालते हैं बी सी का स्लोप, स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ बी सी क्या है, स्लोप ऑफ बी सी है, इसको मान लो -1 - 5 -1 -5 -1 -3, कितना है, -6 अपॉन -4। इसको कट पिटा के कितना आ गया, 2/3 अपॉन 2, तो 3/2 आ गया स्लोप ऑफ बी सी। अब है स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी। तो स्लोप ऑफ ए सी क्या है, 4 -1, कितना हुआ, 4 -1 अपॉन में 4 माइनस, और ये क्या है, -1, कितना आया, 4 + 1 अपॉन 4 + 1, ये आ गया 5/5, यानी ये आ गया 1। अब हम ये देखते हैं किन दो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, क्योंकि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती हैं और इसका स्लोप क्या है, m1, इसका है स्लोप m2, तो परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या होती है, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। तो हम देखते हैं स्लोप ऑफ ए बी, ये साफ साफ दिख रहा है, स्लोप ऑफ ए बी मल्टी स्लोप ऑफ ए सी।
ये इक्वल टू हमारा क्या हो रहा, -1 हो रहा, दोनों का प्रोडक्ट। इसका स्लोप -1 है, इसका स्लोप 1 है, इक्वल टू -1। तो दोनों के प्रोडक्ट ए बी और ए सी, यह है ए बी और ए सी, दोनों लाइन का जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो हमारा क्या निकल रहा, -1। तो इसका मतलब ये है कि ये ए बी लाइन और ए सी लाइन क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। यानी डायग्राम एक्चुअली में अब बनेगा ऐसे, ए बी और ए सी, जिसमें ए बी ए सी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होगा। ए बी क्या होगा, या ए सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये होगा। और एंगल ए आपका 90 डिग्री होगा। हालांकि हमें केवल यही निकालना था कि ये राइट ट्रायंगल है कि नहीं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पता होनी चाहिए कि ए सी परपेंडिकुलर टू ए बी, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, और बी सी साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये ऐसे सोल्व होगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें हम डायग्राम बना लेते हैं। ये ड्रॉ कर लिया हमने वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। अब ये जो बोल रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस क्या है, ये है। मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है, यानी हमने ऐसे मेजर करना है। यानी लाइन कैसे होगी आपकी, ये लाइन होगी ऐसे, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, ये। तो ये है 30 डिग्री एंगल। अब ये 30 डिग्री है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये तो क्या है, 90, एक्सिस के बीच में क्या है, एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये 30, ये प्लस 90 प्लस 30 कितना हो गया, 120। तो ये वाला एंगल आ जाएगा हमारा। अगर हमने इसको ए माना, इसको ओ माना और ये माना बी, तो हमारा जो है ये एंगल आ जाएगा। ये छोटा दिख रहा होगा आपको, मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। ये क्या है, 30 डिग्री, ये भी 30 होगा, ये 90 होगा। तो 90 प्लस 30, ये एंगल निकल आएगा आपका। ये वाला एंगल मान लिया, सपोज करो कि ये ए है, ये ओ है, ये बी है। तो एंगल ए बी ओ कितना होगा, 180 माइनस 30 प्लस 90 कितना हो गया है, 180 माइनस 120। तो ये आ गया हमारा 60 डिग्री। यानी ये एंगल कौन सा है, एंगल ए बी ओ, 60 डिग्री। हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है इस लाइन का। स्लोप क्या होता है, दिस इज़ द एंगल मेड पॉजिटिव एक्सेसिव डायरेक्शन लाइक दिस। ये एंगल क्या होता है, इसको राइट हैंड साइड से लेना चाहिए। लाइन कोई भी हो तुम्हारी, चाहे ऐसा हो चाहे वो लाइन ऐसी हो, यहाँ से लेते हैं, इसको स्लोप बोलते हैं। ये स्लोप का एंगल है, राइट। तो ये निकालना हमने, मान ले ये पॉइंट क्या है, सी मान लो, कुछ भी मान लो। एंगल ए बी सी इज़ द स्लोप एक्चुअली। तो एंगल ए बी सी निकालना है हमने, स्लोप निकालना है। तो एंगल ए बी सी निकालो पहले। एंगल ए बी सी होगा 180 माइनस 60। ये एंगल क्या है, लीनियर पेयर। तो ये हो गया हमारा 120 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, स्लोप। ये तो एंगल हो गया। स्लोप क्या होता है, स्लोप अगर ये एंगल क्या है, थीटा, तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा। तो थीटा तो हमारा निकल गया 120। अब tan 120 की जो वैल्यू होगी उसको हम स्लोप बोलते हैं। तो tan 120 कैसे निकालेंगे, tan 120 का मतलब होता है tan 180 माइनस 60।
क्या है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है, सेकंड क्वाड्रेंट tan 120, tan 120 का मतलब है ये एंगल ऐसा होगा। ये तो हमने ऐसे दिखा रखा, लेकिन ये होगा एंगल ऐसा, जो भी होगा ये 120 डिग्री होगा, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ये तो हमारा वैसे डायग्राम है रफ। तो tan 180 माइनस 60, ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है, माइनस tan 60। और tan 60 की वैल्यू हमें पता है, tan 60 क्या है, √3। और इस प्रकार से ये स्लोप निकल गया हमारा। तो m इक्वल टू माइनस √3 इज़ द आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू फॉर विच द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो हमें यहाँ पे क्या वैल्यू निकालनी है, x की। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। और ये तीनों पॉइंट दे रखे हैं हमें कि कॉलिनियर है। तो कॉलिनियर में हमें पता है कि दो अगर पॉइंट्स हैं, उनसे पास आउट होने वाली जो लाइन का इक्वेशन होता है क्या होता है, ये होता है y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1, और यहाँ पे होता है m स्लोप। तो हम क्या करेंगे, पहले जो नोन है 2 1 4 5, तो इनसे पास आउट होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये होगा। यहाँ पे हमें m चाहिए, पहले हम क्या करते हैं, स्लोप निकाल देते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 1 एंड 4 5। तो इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन का स्लोप हम निकाल लेते हैं। m इक्वल टू क्या होता है, y, ये 5 माइनस 1 होगा, 5 माइनस 1, 4 माइनस 2, कितना हो गया, 4/2। 2 आ गया स्लोप। अब 2 स्लोप आ गया, x1 y1 हम किसी को भी मान लें, इसको मान लेते हैं 2 1। इसमें वैल्यू पुट करो, y माइनस y1 कितना है 1, m हमारा आ गया 2, ये रखो, x माइनस x1 कितना है 2। तो ये आ गया हमारा y माइनस 1 ये आ गया हमारा y माइनस y1 इक्वल टू 2x माइनस 4। तो ये आ गया y माइनस 2x, और ये -1 इधर की साइड +4 आएगा, तो कितना हो गया +3 इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन आ चुका है, जो इन दोनों को मिलाने वाले लाइन का, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन का हमारा इक्वेशन ये आ गया। अब क्या है कि कॉलिनियर होने के लिए क्या ज़रूरी है, दिस इक्वेशन शुड सेटिस्फाई दिस पॉइंट्स, शुड सेटिस्फाई x, -1, क्योंकि एक ही लाइन में है, इसी लाइन में ये पॉइंट्स होगा, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x की जगह में हम x रखेंगे, y की जगह में -1, x की जगह में x रखो, इक्वल टू -2x, ये कितना हो गया +2 इक्वल टू 0, -2x इक्वल टू -2, और x इक्वल टू हमारा क्या है -2/-2 यानी 1 आ गया। तो ये वैल्यू हमारी आ गई x इक्वल टू 1। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। ये ऐसे करना, एक बार फिर से देख लीजिए इसको। 3 पॉइंट्स हमें कॉलिनियर दे रखे हैं। ये हमें पता है कि 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है उसका इक्वेशन ये होता है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है उसका स्लोप निकाल देते हैं। वो निकालना है ऐसे 5 - 1 करके, 4 - 2 करके। ये स्लोप आ गया हमारा। x1 y1 हम या तो इसको मान लो या इसको मान लो, किसी को मान लो। तो हमने ये माना x1 हमारा 2 है, y1 हमारा 1 है। तो ये हो गया y - 1 इक्वल टू 2, x - 2, y - 1 इक्वल टू 2x - 4, और ये इक्वेशन आ गया हमारा। अब क्या करें,
थर्ड पॉइंट, ये दोनों तो हैं ही हैं, ये दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन तो हमारे पास आ चुकी है। अगर ये थर्ड पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि हमें तो ये दे रखा कि ये कॉलिनियर है, तो थर्ड पॉइंट हमारा x -1 है। x की जगह में x रखेंगे, y की जगह -1, और इस प्रकार से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोल रहा है कि विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला सो दैट द पॉइंट्स -2, -1, 4, 0, 3, 3 एंड -3, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। क्या है कि पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, दो अपोजिट लाइन क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर दो अपोजिट लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमें नहीं पता कौन सा पॉइंट्स, हम ये वोल्टेजेस नहीं पता, ए बी सी डी, हो सकता है कि ए बी इसके पैरेलल हो, हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, पहले स्लोप निकालो इसका। तो -2, -1 और 4, 0 हम क्या कर लेते हैं, इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो इसका स्लोप निकलेगा, हम ऐसे ही मान लेते हैं इसको ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी 0 -1 अपॉन में 4 -2। सिंपल है स्लोप का फॉर्मूला, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, राइट। तो ये हो गया 1 -1 + 2 4 + 2 यानी कितना आ गया हमारा 1/6। तो स्लोप ऑफ ए भी हमारा 1/6 आ गया। अब निकालते हैं स्लोप ऑफ, हमारे पास कितने पॉइंट हैं, C 3, 3 मान लेते हैं, और D जो है -3 ये मान लेते हैं। तो ये C है, ये D है। तो स्लोप ऑफ ए बी हमारा ये आ गया। अब स्लोप ऑफ ऐसा करते हैं, BC कर देते हैं। स्लोप ऑफ BC 3 - 0, 3 - 0 अपॉन 3 - 4 कितना आ गया, 3 अपॉन -1 यानी आ गया -3। अब निकालते हैं स्लोप ऑफ BC आ गया, स्लोप ऑफ CD निकाल देते हैं। स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ CD में क्या है 2 - 3 -3 ये आ गया हमारा -1 अपॉन -6 यानी 1/6। अब है स्लोप ऑफ, क्या बचा, AD। तो स्लोप ऑफ AD निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ AD में 2 -1 -3 अरे क्या है -2, ये हो गया 2 + 1 -3 + 2 ये आ गया हम 3 अपॉन -1 यानी -3। अब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये स्लोप और ये स्लोप इक्वल है, और ये स्लोप और ये स्लोप इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB और CD, AB और CD यानी हमारा डायग्राम जो बन रखा है तो कैसे ठीक ही बन रखा है, क्योंकि AB का स्लोप क्या है, DC के स्लोप के इक्वल है, और AD का स्लोप BC के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम। सिंस स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ CD and slope of AD इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB क्या है, पैरेलल टू CD, और AD क्या है, पैरेलल टू BC। और इस प्रकार से ये आ गया हमारा कि ये प्रूफ हो गया कि ये पैरेललोग्राम है। बाकी के क्वेश्चनों के लिए जितने भी एक्सरसाइजेज हैं चैप्टर 10 की, कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा, आप अपना होमवर्क कर सकते हैं,
और एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा इनपुट्स है NCERT सॉल्यूशंस। अगले जो है वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।